जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में मोर पंख को बेहद ही शुभ और पवित्र माना गया है। इसीलिए मोर पंख को घर में रखने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं का वाहन माने जाने वाले मोर का पंख न सिर्फ पूजा पाठ बल्कि ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंख के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मोर के पंख के उपाय कैसे और कब करने होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, अधूरे ज्ञान से कोई फायदा नहीं होगा। हिंदू धर्म में तमाम पशु पक्षियों को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है, बहुत ही पूजनीय माना गया है और पक्षियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत माने जाने वाले मोर का संबंध भगवान कृष्ण, भगवान कार्तिकेय, माँ सरस्वती और भगवान गणेश से माना गया है। तो मोर के पंख को भगवान श्री कृष्ण अपने शीश पर अपने मुकुट में सुशोभित करते हैं, तो भगवान कार्तिकेय मोर को अपनी सवारी के रूप में अपनाते हैं। तो इसीलिए हिंदू धर्म में मोर का पंख न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको मोर के पंख के बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावी उपाय बताती हूँ। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, आपको भी पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और माँ धन की देवी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि नहीं बरसा रही, तो ऐसे में आप मोर के पंख से जुड़ा हुआ यह सरल सा और बहुत ही प्रभावी उपाय कर सकते हैं। तो आपको एक मोर का पंख लेना है और उसकी विधिवत पूजा करके उस मोर के पंख को आप अपने घर में या फिर आप जहां काम करते हैं, जहां आपका कार्यस्थल है, वहां उस मोर के पंख को स्थापित कर दें। ऐसा करने से आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से प्रभाव देखने को मिलेंगे, बहुत ही चमत्कारिक रूप से धन में वृद्धि होने लगेगी। तो चलिए अब मैं आपको एक दूसरा उपाय बताती हूँ। यदि आपको लगता है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है, आपके घर में हमेशा भारीपन बना रहता है, घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण बना रहता है, तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और घर में आप चाहते हैं सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो आपको करना ये है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक बैठे हुए गणपति की फोटो लगाएं। ध्यान रहे ये गणपति की फोटो खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और उसके बगल में हमेशा मोर पंख लगा कर रखें। ऐसा करने से घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो चलिए अब आपको मोर के पंख का तीसरा उपाय बताते हैं। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या यूं कहीं एकाग्रता की कमी बनी हुई है, तो इसे दूर करने के लिए आप मेरे बताए अनुसार मोर के पंख का ये उपाय जरूर करके देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो आपको करना ये है, जिस टेबल पर कुर्सी पर बैठकर आपके बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपको उस टेबल पर मोर के पंख को लगा देना है। ये उपाय करने से आप देखना धीरे धीरे आपके बच्चों में एकाग्रता आने लगेगी, आपके बच्चों का भी मन पढ़ाई में लगने लगेगा और इसके साथ साथ आपके बच्चों को हर कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलने लगेगी। और यदि आपके घर को बार बार किसी की नज़र लगती है, आपके घर में रहने वाले सदस्यों को बार बार नज़र दोष का सामना करना पड़ता है, तो नज़र दोष से बचने के लिए आपको मोर के पंख का ये उपाय करना है। तो आपको करना ये है, एक मोर का पंख लेना है और उस मोर के पंख को आप अपने घर में कहीं या किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां आपके घर में आने जाने वालों की नज़र सीधी मोर पंख पर पड़े। तो मोर पंख के शुभ प्रभाव के कारण नज़र दोष का खतरा कम हो जाता है। तो ये थे मोर पंख से जुड़े कुछ सरल और प्रभावी उपाय। इन उपायों को करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उपायों को करने से पहले भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा भाव का होना बहुत जरूरी होता है, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।